अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम थैंक यू। अली भाई, आज मार्केट में जो है वो अगेन काफ़ी बुलिश सेशन हमने फेस करा। ऑल्दो लॉन्ग वीकेंड है प्रॉब्ली, यहाँ से लास्ट डे का आज लास्ट ट्रेडिंग ट्रेडिंग डे था, लेकिन एक अच्छी अपसाइड के साथ जो है मार्केट ने क्लोज करा एक नए ऑल टाइम हाई के करीब। तो आज की मार्केट का जो है वो हल्का सा रिकैप दे। जी बिल्कुल, हमने देखा आज मार्केट को तकरीबन ड्यूरिंग द डे तो 1000 पॉइंट के करीब पॉजिटिव हुई। हाउएवर क्लोजिंग 70,314 पॉइंट्स की आई। 694 पॉइंट्स मार्केट पॉजिटिव थी। इंटरेस्टिंग फैक्टर ये देखने का था कि आज मार्केट में वॉल्यूम्स स्मॉल कैप, मिड कैप और ब्लू चिप स्टॉक्स सब में थे, और आज जो है वो अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स भी वॉल्यूम लीडर्स में नजर आए। तो आई थिंक मार्केट जो है वो अब री रेटिंग वाले प्रोसेस में से गुजर रही है, और हम देख रहे हैं कि जो है वो लीडिंग सेक्टर लाइक बैंक्स और फर्टिलाइजर ने पिछले कुछ हफ्तों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और इससे पहले हम जनवरी फरवरी में देख रहे थे कि एनपी सेक्टर काफी परफॉर्म कर रहा था, फिर बैंक से नहीं एंड फर्टिलाइजर में काफी मूवमेंट आई। तो आई थिंक एक एक करके सारे स्टॉक्स में इंटरेस्ट आ रहा है, और वन बाय वन सेक्टर्स जो हैं वो री रेट हो रहे हैं। तो आई थिंक ये पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। परफेक्ट। आज मेनली जो हमने देखी थी पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन, वो बैंकिंग सेक्टर की तरफ से देखी थी, जिसमें मीज़ान ने हमेशा की तरह जो है वो आज बैंकिंग सेक्टर को लीड करा। उसके बाद हमने देखा कि अस्करी बैंक की तरफ से भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है हमें इवेंचुअली नजर आई। तो बैंकिंग सेक्टर अब ऑब्वियसली कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन इज अराउंड द कॉर्नर इज वेल। ईद के बाद जब हम आएंगे तो रिजल्ट्स के हवाले से कौन से ऐसे बैंक्स हैं जिन पे हमें नजर रखनी चाहिए, जिनके रिजल्ट्स बेहतर आ सकते हैं। देखिए, बैंकिंग सेक्टर की एक अच्छी बात यह है कि एक तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर है, तो इनके रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं। लास्ट क्वार्टर्स में भी हमने देखा। फिर इन्होंने अभी मार्च में जो है वो अपने डिविडेंड्स लोगों के पास क्रेडिट हुए हैं, और अप्रैल में फिर कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन शुरू हो गया। और इस बैंकिंग सेक्टर की अच्छी बात यह है कि मेजोरिटी ऑफ बैंक्स जो हैं वो क्वार्टरली डिविडेंड्स देती हैं। क्वार्टरली नहीं तो हाफ ईयरली देती हैं। शायद ही कुछ बैंक्स हैं जो कि अब एनुअल डिविडेंड्स दे रही हैं। तो हम जो है हमने देखा कि और इसी वजह से लास्ट कुछ दिनों में हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी काफी इंटरेस्ट देखा बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि उनके भी रिजल्ट्स और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत स्ट्रांग एक्सपेक्टेड, और अभी भी वो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। हाउएवर और हमने देखा कि मीज़ान, यूबीएल, एमसीबी बैंक, ये तीनों बैंक्स में काफी अच्छा रहना पाया। बट अब मैं इन्वेस्टर्स को साथ साथ ये भी रेकमेंड करता हूँ कि वो मिड टीयर बैंक्स की तरफ भी फोकस करें, और स्टॉक्स लाइक एचएमबी, स्टॉक्स लाइक बैंक अल स्टॉक्स लाइक अस्करी बैंक, स्टॉक्स लाइक बैंक इस्लामी, ये अभी भी 2 टाइम्स और 3 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहे हैं, और इनकी भी जो है वो डिविडेंड यील्ड्स काफी बेहतर है। और इनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक इस साल की काफी बेहतर है। आई थिंक मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप यहाँ से मुझसे 4 पिक्स पूछें तो आई वुड रेकमेंड एचएमबी बैंक, बैंक ऑफ फला, फैसल बैंक, बैंक इस्लामी एंड अस्करी बैंक। ये 5 बैंक्स को इन्वेस्टर्स टारगेट करें। आई थिंक यहाँ से अच्छे रिटर्न्स जो है वो ये 4-5 बैंक्स ऑफर करते हैं। अच्छा, अगला सवाल मेरा प्रॉब्ली फर्टिलाइजर सेक्टर के हवाले से। आज फर्टिलाइजर्स में हमने एफएफसी में काफ़ी फिनोमिनल परफॉर्मेंस रही है, पर कैप पे जैसे क्लोज करा। उसके बाद हमने देखा कि एफएफबीएल में भी एक अच्छा रहना पाया, और एक अच्छी अपसाइड के साथ जो है एफएफबीएल ने भी क्लोज करा। तो फर्टिलाइजर सेक्टर के हवाले से ओवरऑल आपका क्या व्यू है, रिजल्ट्स के हवाले से क्या एंटिसिपेशन है, और इसमें आपकी टॉप पिक कौन सी है। क्योंकि फर्टिलाइजर सेक्टर में बहुत ही जबरदस्त प्राइस रहना पाया सिंस जनवरी, तो बहुत जबरदस्त रन अप है स्टॉक्स में। अगर आप डिविडेंड्स ऐड कर लें तो तकरीबन कुछ 30-40% या उससे भी ज्यादा का रिटर्न है। यहाँ से जो है वो बहुत मुश्किल सवाल है अब इस सवाल का जवाब देना कि यहाँ से टॉपिक्स क्या है। आपने जो है वो देखा होगा हमारी जो पाकिस्तान फर्टिलाइजर रिपोर्ट आई थी कुछ 2 से 3 हफ्ते पहले। उस वक्त कुछ एफएफसी 110 और 115 रुपए के दरमियान ट्रेड कर रहा था, और हमने टारगेट प्राइस उसकी 140 और 145 रुपए के दरमियान रखी थी फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। और ये तकरीबन कुछ 2 से 3 हफ्ते के अंदर जो है वो आज अपर कैप लग गया एफएफसी, और 142 की प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। हमने अपनी टॉपिक्स में एफएफबीएल किया था। आज एफएफबीएल में भी काफी अच्छी प्राइस मूवमेंट आ गई थी। ईफर्ट हमारी होल्ड कॉल थी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें जो है वो काफी प्राइस मूवमेंट आ गया। अगर आप मुझसे यहाँ से पूछें
कि यहाँ से टॉपिक्स में आपकी क्या है फर्टिलाइजर सेक्टर में, तो आई वुड रेकमेंड एफएफबीएल। मेरा ख्याल है कि एफएफबीएल इस साल जो है वो अर्निंग्स में सरप्राइज करेगा और डिविडेंड्स में भी सरप्राइज करेगा। आई थिंक ऐसे एफएफबीएल में मुझे अच्छा रन लग रहा है। परफेक्ट। इसके अलावा आई गेस हमने एक सेक्टर ऐसा है जिसमें जैसे आपने शुरू में मेंशन भी करा था कि जनवरी और फरवरी में जो है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर ने जो है मेनली लीड करा था मार्केट को। उसके बाद हमने देखा है कि ऑफ लेट लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में जो है वो थोड़ी साइडवेज मूवमेंट रही है इसमें। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से आपका क्या व्यू है? आई गेस इसमें एक डिस्कवरी भी हुई है गैस रिजर्व्स के हवाले से ओजीडीसी में, तो उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है अर्निंग्स के ऊपर और ओवरऑल सेक्टर के हवाले से आपका क्या व्यू है? देखें, ईएनपी सेक्टर्स जो है, ईएनपी सेक्टर जो है वो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। और ये तकरीबन कुछ 2 टाइम्स से, शायद तीन भी नहीं कह सकते, 2-2.5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स के करीब ट्रेड कर रहे हैं। लेट्स से 3 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है, खासतौर पे ओजीडीसी एंड पीपीएल। और इस सेक्टर में बहुत सारे ट्रिगर्स जो हैं वो इन प्रोसेस है, सिर्फ उसकी टाइमिंग हमें देखनी है कि वो कब मटेरियलाइज होती है। देखिए, इसमें एक ट्रिगर ये है कि गवर्नमेंट जो है वो काफी टाइम से कोशिश कर रही है कि सर्कुलर डेट के स्टॉक का मसला जो है वो हल कर दे। उस पर भी हम देख सकते हैं कि कोई ना कोई, जो आईएमएफ से भी निगोसिएशन चल रही है, कोई ना कोई मैकेनिज्म उसमें डिसाइड होगा कि स्टॉक सर्कुलेट के स्टॉक का क्या करना है। सेकंड, इसमें डेवलपमेंट ये है कि स्टॉक सर्कुलेट के फ्लो को बिल्कुल कम कर दिया गया है। हमने देखा भी कि इस वीक और लास्ट वीक का अखबारों में खबरें भी हमने देखी कि आईएमएफ कह रहा है कि आप गैस का सर्कुलेट बिल्कुल ही जीरो कर दें, कैप्टिव पावर प्लांट की जो गैस की प्राइसेस है वो एलएनजी के बराबर ले आए। और हम मजीद आगे भी देखेंगे कि थेफ्ट पे काम हो रहा है, लाइन लॉसेस को कम होने पे काम हो रहा है। तो इसका फ्लो ऑफ सर्कुलर डेट को कम से कम करने की तरफ गवर्नमेंट काम कर रही है। तीसरा इसमें ट्रिगर जो है वो रेकोडिक के हवाले से है कि रेकोडिक में इनका स्टेक है ओजीडीसी और पीपीएल दोनों स्टॉक्स का। और ये स्टॉक्स बेसिकली जो है वो ये स्टेक्स जो है वो सऊदी अरेबिया जो रेकोडिक में स्टेक लेगा वो ओजी और पीपीएल की बुक से स्टेक जो है वो सेल आउट होगा। उन्होंने जब ये एक्वायर किया था तो उसकी प्राइस काफी नीचे थी, उस वक्त डॉलर की वैल्यू कुछ और थी, आज डॉलर डबल हो चुका है और उसकी प्राइस भी डिफरेंट पे डील होगी। और जब ये डील हो जाएगी तो एक तो बुक्स पर गेन आएगा और दूसरा जो फर्क पड़ेगा वो कैश फ्लो इनके पास काफी अनलॉक हो जाएगा और इनकी बुक्स पर आ जाएगा, तो इनकी डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी काफी बढ़ जाएगी। तो आई थिंक ये स्टॉक्स जो है वो हमने देखा कि जिस तरह बैंकिंग सेक्टर बहुत तेजी से री रेट हुआ है, हम देखेंगे इन 2-3 ट्रिगर में से कोई भी चीज जो है, फिर गवर्नमेंट को इसमें टाइट गैस पॉलिसी है, गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, ये एक ट्रिगर है कि अगर ये टाइट गैस पॉलिसी आ जाती है तो आई थिंक ये बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत एग्रेसिवली एनर्जी सेक्टर को ठीक करने की कोशिश कर रही है। और जिसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है वो ओजीडीसी एंड पीपीएल है। और अगर हम ईएनपी सेक्टर्स में दूसरे दो स्टॉक्स की बात करें, मारी एंड पाकिस्तान ऑयल फील्ड, तो आई थिंक इन दोनों की जो है वो अर्निंग्स भी काफी बेहतर है और दोनों की डिविडेंड्स भी काफी बेहतर है। तो आई थिंक ओवरऑल मैं इस सेक्टर पे काफी बुलिश हूँ, खासतौर पे ओजीडीसी एंड पीपीएल में। आई थिंक इसको री रेट होना है और ये एक अच्छा मौका है एक्यूमुलेट करने का। हमने देखा कि जब सर्कुलर डेट का फ्लो क्लियर करने की बात, सॉरी, स्टॉक क्लियर करने की बात आ रही थी, तो ओजी और पीपीएल 150-150 रुपए, 150 रुपीज के करीब दोनों ट्रेड किए हैं। इस वक्त ओजीडीसी 130 रुपए के करीब है, 128 रुपए के करीब, पीपीएल 112 और 113 रुपए के दरमियान है। आई थिंक इसमें अच्छी करेक्शंस भी आ गई हैं, इसमें ट्रिगर्स अभी भी इंटैक्ट है, इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। आई थिंक इसमें अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं इस साल। परफेक्ट। और इसके अलावा अगला सवाल मेरा सेक्टिकल्स के हवाले से, आई गेस कल के सेशन में हमने देखा था कि स्टील सेक्टर ने जो है वो स्टील सेक्टर में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस हमें देखी कि जिसमें आईएसएल वगैरह कैप पे क्लोज हुए थे। आज हमने देखा कि सीमेंट्स में जो है वो थोड़ा इंटरेस्ट हमें नजर आया, जिसमें एफसीसीएल ने जो है वो लीड करा। डीजीओ मैपल लीफ में भी जो है वो इंटरेस्ट आता हुआ नजर आया। तो सिक्लिकल सीमेंट्स के हवाले से आपका क्या व्यू है और किस तरह के रिजल्ट हम एंटिसिपेट करें? देखिए, सीमेंट स्टॉक्स भी जो है वो काफी अच्छी मार्जिन्स बना रहे हैं, काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है। समर्स वाला क्वार्टर ये स्टार्ट हुआ है अप्रैल टू जून, इस वाले क्वार्टर में हम देखते भी हैं कि थोड़ी सी डिस्पैचेस जो है वो रिलेटिवली पिछले और क्वार्टर से बेहतर होती हैं। इसके अलावा जो है वो इसके अलावा जो है वो डिस्काउंट रेट जो है वो कट होने का एक ट्रिगर इस क्वार्टर के अंदर मौजूद है।
अब हमने देखा कि वैसे तो काफी हाई एक्सपेक्टेशंस थी, जिस तरह अप्रैल की इन्फ्लेशन का नंबर आया और जिस तरह का मई का एक्सपेक्टेड है इन्फ्लेशन का नंबर। अगर ये नंबर को मद्देनजर देखें तो हम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल 29 को इंटरेस्ट रेट कट होने के काफी स्ट्रॉन्ग बेसिस अवेलेबल है। हाउएवर हमने रिसेंट डेज में ये देखा कि ऑयल प्राइसेस जो है वो $90 हो गई हैं, तो उस पर थोड़ी सी कंसर्न्स हैं कि शायद स्टेट बैंक जो है वो थोड़ा सा और वक्त ले डिस्काउंट रेट को काटने के लिए, और शायद अप्रैल की पॉलिसी में नहीं तो जून की पॉलिसी में रेट कट हो। बट ये जब भी होता है, अगर ये अप्रैल में हो जाता है तो ठीक, वरना अगर जून की मॉनेटरी पॉलिसी में होता है तो अब वो एक ट्रिगर होगा इसके लिए, जो कि जहां से ये सीमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो अनलॉक होगी। वो हमें देखना है कि वो इस महीने होता है, इस महीने की मॉनेटरी पॉलिसी में। तो आई थिंक इस महीने सीमेंट सेक्टर की काफी अच्छी परफॉर्मेंस आ जाएगी, या तो फिर वो ये एक्यूमुलेशन मोड में रहेंगे और जून की मॉनेटरी पॉलिसी से पहले जो है वो ये अच्छा रन अप दे सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि साथ ये कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन भी आ रहा है। आई थिंक डिसेंट अर्निंग्स ये पोस्ट करेंगे इस क्वार्टर में। तो आई थिंक शायद टाइमिंग नहीं करनी चाहिए इसको भी, जो है वो ये भी काफी अच्छा सेक्टर है, काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रहा है और इसमें ट्रिगर भी मौजूद है। आई थिंक इसको भी एक्यूमुलेशन में रखना चाहिए। हमारी टॉप पिक्स इसमें मेपल और फॉजी सीमेंट है, फॉलोड बाय पाइनियर एंड चराट सीमेंट। परफेक्ट। इसके अलावा आई गेस टू रैप अप दिस सेशन, फिर आज के सेशन के साथ जो है वो आज के सेशन के साथ जो रमजान का महीना है उसकी उसका जो प्रॉब्ली इख्तिताम हो रहा है। आई गेस काफ़ी बेहतर रहा ये महीना मार्केट के हवाले से, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। अब जब मंडे को हम आएंगे तो ऑब्वियसली क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या हम नए हाइस मजीद लगते हुए देख सकते हैं मार्केट में, और आपकी टॉपिक्स क्या रहेंगे? जी बिल्कुल, देखें एक चीज, एक फैक्टर हमें देखने की जरूरत ये है कि जब हम जैसे ही हम ईद की छुट्टियों से वापस आएंगे तब कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा, और हम अगले वीक में देख रहे हैं कि ईपीक्यूएल की बोर्ड मीटिंग है, मीज़ान की बोर्ड मीटिंग है, उसके फॉलोइंग वीक में यूबीएल और बाकी सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स हैं। तो आई थिंक कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन हमारे आने के फौरन बाद जो है वो ट्रिगर खड़ा है। हम देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स कंटिन्यूसली मार्केट्स में बायर हैं, ना कि स्टॉक मार्केट में, बल्कि जो हमारी डेट मार्केट्स जिसको हम मनी मार्केट कहते हैं, ट्रेजरी बिल्स वगैरह, उसमें भी बायर है। तो हम वहां पर भी इन्फ्लोज देख रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के। फिर आईएमएफ की नेगोशिएशंस जो है वो अगले हफ्ते स्टार्ट हो रही है। 14 अप्रैल को फाइनेंस मिनिस्टर ट्रैवल कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की जो है वो पाकिस्तान और आईएमएफ के प्रोग्राम पर फॉर्मल नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाएगी। और फिर 29 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रिगर है। तो आई थिंक ये काफी, जब हम जैसी छुट्टियों से वापस आएंगे तो मार्केट में जो है वो काफी अच्छे जो है वो एक्सपेक्टेड है, ट्रिगर्स एक्सपेक्टेड है, और मार्केट की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है कि बेहतर ही रहेगी। इसके अलावा जो आपने पूछा कि टॉपिक्स क्या है, आई थिंक अब जो है वो हम इस सेशन में वैसे तो सेक्टर वाइज कवर करते हुए आए हैं, बट मैं उसका रीकैप दे दूं कि ओजीडीसी, पीपीएल, ईएनपी में हमारी टॉपिक्स हैं। बैंकिंग सेक्टर में हमारी टॉपिक्स हैं अस्करी बैंक, बैंक इस्लामी, एचएमबी बैंक, बैंक अल फलाह और फैसल बैंक। फर्टिलाइजर सेक्टर में एफएफबीएल, सीमेंट सेक्टर में मेपल लीफ, फौजी सीमेंट एंड पाइनियर सीमेंट, और आईपीपी सेक्टर में वी लाइक हपको एंड कैपको। तो आई थिंक ये इन्हीं स्टॉक्स में जो है वो इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। ये अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं और इसी में आगे ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो आई थिंक इन स्टॉक्स में अगर पोर्टफोलियो रहेगा तो रिटर्न्स भी अच्छे बनेंगे और रिलेटिवली पोर्टफोलियो सेफ भी रहेगा। परफेक्ट, थैंक यू सो मच अली भाई फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेस सेशन। थैंक यू सो और मच, और सबको और आपको ईद बहुत 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 ईद मुबारक। खैर बुला थैंक यू अली भाई, अल्लाह हाफिज।